हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा पर। जैसे कि आप देख रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो तब तैयारी जो है हमें अभी से करना होगा। और उसी से रिलेटेड हम पर्यावरण अध्ययन जो कि ईवीएस से होगा, ठीक है, ईवीएस इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस। तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पेपर 1 के अंदर पूछता है, ठीक है, ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इन सभी सवालों को हम लोग देखेंगे और इसके जो अंदर हम इंक्लूड कर रखे हैं पक्षियों पक्षियों से संबंधित सभी सवाल, यानी कि पक्षी से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है पर्यावरण अध्ययन के अंदर, ठीक है, ईवीएस के अंदर, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और समझिएगा, ठीक है, ताकि आप सवालों को क्या करें, कवर कर सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्या है सवाल, उन सभी सवालों को देखेंगे। चलिए देखिए, वन बाय वन क्या कर सकते हैं आप, इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे पहला आपका टॉपिक है, जो क्या बोल सकते हैं उसको, पहला जो है कि पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पूछ सकता है कि पक्षियों के पंख क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, तो उड़ने के लिए, सर्दी या गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। चलिए आगे है कि पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है और यह प्रवास पर जाते हैं और यह समतापी प्राणी होते हैं। ये भी लाइन बहुत ही कमाल का है, पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, यह प्रवास पर जाते हैं और यह समतापी प्राणी होते हैं। केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हमने क्या किया है, इसके अंदर जोड़ रखा है। पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, सवाल बन सकता है। तो पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, आपको याद रखना है। आगे है कि गौरैया, फक्ता, शक्कर खोड़ा जोड़े में रहते हैं और ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। याद रखिएगा, गौरैया, फक्ता, फक्ता, फाख्ता, शक्कर खोड़ा, ये सभी तीनों पक्षी जो हैं जोड़े में रहते हैं और ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। पूछ सकता है कि इनमें से कौन जो है अपना घोंसला स्वयं बनाता है, तो उसमें चारों ऑप्शन में अगर इसमें से कोई है तो आप आसानी से उड़ा सकते हैं, रंग सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए आगे है, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उसमें हवा भरी होती है। याद रखिएगा, पक्षियों की हड्डी में जो है बिल्कुल हड्डी खोखली होती है और उनमें हवा भरी होती है। चलिए सभी इंपॉर्टेंट लाइन है, बस बढ़िया से देखना है। पक्षी एक ही समय में दोनों आंखों से अलग अलग चीज़ों पर देख सकते हैं, यानी कि पक्षी अपनी दो आंखों से एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को क्या कर सकती है, देख सकती है। यानी कि पक्षी जो है इसमें ये गुण होता है, आपको कई बार पूछा भी सवाल है कि पक्षी जो है एक ही समय में दोनों आंखों से अलग अलग चीज़ों पर देख सकती है, मतलब दो अपनी दोनों आंख से, एक आंख से कुछ दूसरा देख सकती है, दूसरी आंख से कुछ दूसरा देख सकती है। ठीक है, ये है। आगे देखिए, ये भी सवाल बहुत बढ़िया है, इसको पक्का इंपॉर्टेंट रखिएगा। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों पुतलियाँ घूम नहीं, आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं। देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमा देती हैं, मतलब एकदम पीछे तक घुमा सकती हैं, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ जो है घूम नहीं सकती है, इसीलिए वो गर्दन को घुमा के पूरे बढ़िया से देखती हैं। आगे देखिए, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है कि चीलबाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देखते हैं। पूछेगा कौन सा इनमें से जो है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं, तो चीलबाज और गिद्ध, ये 3 ऐसे पक्षी हैं जो कि 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। आगे है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखते हैं। याद रखिएगा, रात में जागने वाले जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, वो सभी चीज़ को क्या करेंगे, सफ़ेद या काली ही देख पाएंगे, यानी कि सफ़ेद व काली देख पाएंगे। चलिए आगे हैं, अब समझते हैं पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले, यानी कि कौन सा पक्षी कौन सा घोंसला घोंसला कहाँ बनाती है। ठीक है, उनका घोंसला जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे उल्लू पक्षी। उल्लू जो है अपना घोंसला क्या कहाँ बनाती है, तो चलिए देखिए, उल्लू यह एक रात्रिचर प्राणी है। क्या है, रात्रि में घूमने वाला प्राणी है। ये इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा उल्लू पक्षी के बारे में, कि यह एक रात्रिचर प्राणी है और यह अपने गर्दन पीछे तक यानी 360 डिग्री घुमा सकता है। यानी उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को एकदम 360 डिग्री माने पीछे तक पूर्ण रूप से एकदम इधर से उधर देख सकता है, एकदम 360 डिग्री घुमा सकता है। चलिए अगला जो पक्षी है वो आपका शक्कर खोड़ा पक्षी है। शक्कर खोड़ा पक्षी के बारे में जान लेते हैं। शक्कर खोड़ा पक्षी क्या है, तो यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। याद रहिएगा, रखिएगा पक्का, कि लटकता हुआ घोंसला कौन पक्षी बनाता है, शक्कर खोड़ा पक्षी। शक्कर खोड़ा पक्षी कैसा घोंसला बनाता है, लटकता हुआ। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े के चिथड़े होते हैं, यानी कि उसके घोंसले में रुई होता है, सूखा पत्ता होता है, फिर कपड़े का छोटा छोटा नहीं होता है, वो चिथड़े होते हैं, उससे अपना घोंसला बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो याद रखिएगा शक्कर खोड़ा पक्षी जो है लटकता हुआ घोंसला बनाता है। पूछा हुआ सवाल है ये सब पिछले सालों में।
बसंत गोरी पक्षी कौन सा है? बसंत गोरी पक्षी के बारे में क्या है? तो यह पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। यानी कि देखे होंगे कि आप पेड़ जो होता है ना उसके तना में एकदम छेद कर देती है, उसी के अंदर रहती है। तो उस तरह के पक्षी को हम लोग बसंत गोरी पक्षी कहते हैं, या फिर कठफोड़वा शायद बोलते हैं उसको इधर की भाषा में। तो यह पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती हैं। तो छेद कर देती है उसके शाखाओं में और वहीं पे अंडे देती है। तो बसंत गोरी पक्षी ये है। एक होता है इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसको हम लोग कल चिड़ी बोलते हैं। कल चिड़ी के बारे में क्या है? तो यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। यानी कि यह पत्थर के बीच में जो घोंसला बनाती है उसको क्या बोलते हैं? इंडियन रॉबिन बर्ड, या इसको कल चिड़ी बोलते हैं। इसके अंदर जो घोंसले में रहते हैं वो क्या क्या रहता है? घोंसला बनाती है तो टहनी होता है, जड़ें होता है, ऊन होता है, बाल होता है, रुई होता है इत्यादि। ये सभी चीज़ें जो हैं वो उसका उपयोग करते हैं और पत्थरों के बीच ये अपना मुलायम घोंसला बनाती हैं। आगे देखिए, आगे जो पक्षी है वो है दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया क्या है? तो यह अपनी नुकीले चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बनाती है। यानी कि वैसी चिड़िया जो नुकीले अपने अपने चोंच चोंच से, उसका जो चोंच होता है उससे पत्तों में छेद कर और उसको सी कर, यानी कि एकदम अ, पत्तों को ही क्या करता है, सी कर और एकदम घोंसला टाइप बना देता है अपने चोंच से छिद्र करके। ठीक है, तो इस तरीके से जो घोंसला बनाता है उसको हम लोग दार्जिन चिड़िया कहते हैं। कौवा के बारे में जान लेते हैं। कौवा के बारे में देखिए, कौवा जो है यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाती है। ठीक है, कौवा जो है अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। ठीक है, कौवा। और कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसके घोंसले में जो है कोयल अंडे देती है। तो याद रखिएगा, कौवे के घोंसले में। ये सवाल पूछा हुआ है कि कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी अंडा देती है? तो कोयल अंडा देती है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कौवा के बारे में, यह सबसे ऊंची डाली पर यह अपना क्या करता है? घोंसला बनाता है। अब गौरैया और कबूतर पक्षी के बारे में देख लेते हैं। गौरैया में क्या है? तो गौरैया जो है, गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। आपको देखे होंगे कि घर के अंदर गौरैया घूमते रहती हैं, घरों में कभी दर्पण के पीछे, कभी अलमारी के पीछे। ठीक है, यानी कि घर में ही क्या करती हैं, वो घोंसला बनाती हैं। यानी गौरैया जो पक्षी है वो एकदम घर के आसपास, घर के अंदर, ठीक है, दर्पण के पीछे, अलमारी के पीछे, ठीक है, यहाँ पे घोंसला बनाती है गौरैया। कबूतर जो घोंसला अपना कहाँ बनाती है? तो कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में घोंसला बनाती हैं। कबूतर का जो घोंसला बनाने का जगह है वो कहाँ है? तो पुराने मकान या फिर खंडहर में वो अपना घोंसला बना देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। ये है पक्षियों के बारे में सारी बातें। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है बढ़िया से, बेहतर तरीके से। और पक्षी से कोई भी रिलेटेड सवाल आएगा ना तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।